मात्र एक छोटा सा आधे इंच का टुकड़ा आपको चबाकर खा लेनी है। यह खाने मात्र से जिंदगी भर हार्ट अटैक जैसी समस्या से आप बच जाएंगे और साथ ही आपके अगर नसों में ब्लॉकेज है उसको भी दूर करेगा, या पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, अपच रहती है, गैस बनता है, इन सारी ही समस्याओं को यह जड़ से ठीक कर देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में सांस फूलने लग गई हैं या कोई भी हल्का सा आप चल लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो आपकी सांस अगर फूलने लग जाती हैं और आपको तकलीफ़ जैसी होती हैं, या अगर आप बिछावन पर लेटने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी हार्ट पल्पिटेशन हो रही है, यानी कि धड़कन तेज होने लग जाती हैं, कभी भी किसी कारण से धड़कन तेज होने लग जाती हैं, तो आपको आज जो उपाय मैं बता रही हूँ उसे ज़रूर से करनी चाहिए। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। हार्ट अटैक जैसी जो समस्या है या ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या है, जैसे बोलते हैं कि हमारी नसों में थक्के हो रहे हैं, खून जमा हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रही है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रही है, जिस वजह से कई बार गंभीर रूप यह लेने के कारण कई समस्याएं झेलने को मिलते हैं। आज मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ यह बहुत ही घरेलू उपचार है और बहुत ज़्यादा असरदार है। इससे आपके लाखों के रुपए जो खर्च हो जाते हैं दवाइयों के ऊपर, वो उससे बच जाएंगे। मात्र आज जो जानकारी मैं दे रही हूँ उसे सही तरीके से प्रयोग करना अगर आप जान जाएंगे। आज की यह जो छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसे लेने का सही तरीका जानना ही बहुत आवश्यक होता है, और यह कैसे काम करता है यह भी जानना बहुत आवश्यक होता है। अभी जो हमारी दिनचर्या हो गई है वो काफ़ी अलग हो गई है। ना समय पर हम खाना खाते हैं, ना ही समय पर हम सो पाते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस का रहना और साथ ही हमारी नसों में ब्लॉकेज हो जाना, खान पान में गड़बड़ी हो जाने के कारण गंभीर समस्याएं जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और कई सारी तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का सेवन करना भी नसों में ब्लॉकेज उत्पन्न कर देता है। नसों में जब भी जाकर ब्लॉकेज होती हैं या खून गाढ़ा हो जाता है या नसों के ऊपर अगर जाकर गंदगी जमा हो जाती हैं, अगर इसे हम मॉडर्न भाषा में बोलें तो आर्टरीज जब क्लॉग हो जाती हैं, तो उस वजह से जो खून होते हैं, जो रक्त का संचार होते हैं, जो शरीर में जाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है जाने में, जिससे हमारे हार्ट को यानी दिल को ज़्यादा पंपिंग करनी होती है, प्रेशर लगाना होता है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सांस फूलने जैसी समस्याएं दिखने को मिलती हैं। आज जो छोटी सी आधे इंच का टुकड़ा लेने के लिए बता रही हूँ वो हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जिसका नाम है जिंजर, जिसे हम बोलते हैं अदरक। अदरक हर घर में बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन अदरक का प्रयोग हम सभी करते हैं। इसका सही तरीके से प्रयोग करना नहीं पता होने के कारण यह फ़ायदा ज़्यादा नहीं करती हैं। अदरक जो होता है उसमें जिंजरोल होता है, लेकिन अदरक जब हम प्रयोग करते हैं तो इसको धोकर छिलका उतार देते हैं, और इसके छिलके के अंदर ही एसेंशियल ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, जो हमें फ़ायदा करती हैं, और अनजाने में छिलका उतार देने की वजह से इसके फ़ायदे चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। अदरक में जिंजरोल होने की वजह से, एसेंशियल ऑयल होने की वजह से यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे शरीर में नसों में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। यह ब्लड थिनर का भी काम करता है, लेकिन इसका सही तरीके से अगर प्रयोग करेंगे तभी आपको असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो अदरक होती है, अब उसे हम प्रयोग करेंगे तो ये इन्फ्लामेटरी जो चीज़ें होती हैं उसे भी कम करती हैं।
कई बार गंदगी होने की वजह से, खून में गंदगी इकट्ठा हो जाने की वजह से हमारी नसों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि नसें जो हैं वो सूज जाती हैं और जिसकी वजह से उनकी आर्टरीज यानी नसें पतली अंदर से हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, जिससे वापस से रक्त का संचार सही से नहीं हो पाता है और उसके कारण हमारी सांसें फूलने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक की जो समस्या है वह ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। अक्सर आपने इसका प्रयोग किया होगा पहले भी, अदरक की चाय बनाकर, काढ़ा बनाकर, लेकिन इससे इसके जो फायदे हैं वह 90% कम हो जाते हैं। अदरक का सही तरीके से इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, देखिए अदरक एक आपको लेना है आधे इंच का, यानी इतना सा छोटा सा अदरक का टुकड़ा धो लीजिए अच्छे से। और अदरक जो आप लेंगे वह आप उसे छिलके के साथ लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसे जब भी आप सुबह का खाना खा रहे हों, यानी कि ब्रेकफास्ट कर रहे हों, उस वक्त पर खाना जब आप खा रहे हो तो खाने के बीच में, जैसे कि अगर आप 3 रोटियां खा रहे हैं तो 2 रोटी खाने के बाद तीसरी रोटी खाने से पहले आपको वह छोटा सा टुकड़ा अदरक का अपने मुंह में डालना है और इसे चबा चबा कर आपको खाना है। चबा चबा कर खाने से यह आपके मुंह के अंदर सलीवा बनाता है, यानी कि लार बनाता है, और ये लार में जब वह मिल जाती है अदरक की जिंजरोल तो वह उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है और यह बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाने से इसके पोषक तत्व जाकर काम करते हैं, तभी यह जाकर 100% काम करते हैं, जिससे आपकी नसों में ब्लॉकेज दूर हो जाती है और यह तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। इसीलिए कच्चा अदरक ही छिलके के साथ ही आपको मात्रा बता दी है उतना आपको खाने के साथ लेना है। उसके बाद आपको अगली रोटी लेना है, चाहे 2-3 रोटी बाद में जितनी खाना चाहते हैं आपको लेना है। खाने के बीच में इसे लीजिए। खाली पेट अदरक का सेवन नहीं करनी चाहिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि गर्मी के मौसम में अदरक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, गर्मी के मौसम में भी आप अदरक का प्रयोग सीमित मात्रा में, यानी कि आधा इंच का टुकड़ा इतना छोटा सा एक वक्त अवश्य ले सकते हैं। इससे आपको नुकसान नहीं होता है। यह आपकी पाचन शक्ति को बढ़ा देता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को यह एक्टिवेट कर देता है। पेट में अगर कीड़े हों, गंदगी हो, उसको साफ कर देता है और शरीर की पूरी सफाई करता है, जिससे धीरे धीरे आपकी शरीर जो है वह नौजवान होती हैं, थकान नहीं होता है, सांसों की तकलीफ दूर होती हैं, जोड़ों में दर्द दूर होता है और अनगिनत फायदे मिलते हैं। तो यह छोटा सा उपाय सभी को करनी चाहिए। अब यह सवाल उठता है कि क्या इसे हमें रोज ही करनी चाहिए? तो गर्मी का मौसम हो, यानी कि अगर गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, रोज इसका प्रयोग करना सही नहीं है। यानी कि सप्ताह में, एक वीक में मात्र इसका प्रयोग 3 दिन तक ही आपको करना है। हर सप्ताह में 3 दिनों तक इसका प्रयोग करिए। लगातार नहीं करना है, एक दिन लीजिए, एक दिन बीच करिए, फिर उसके बाद वाले दिन लीजिए। इस तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हैं और यह जो हार्ट अटैक जैसी समस्या है उसे जड़ से समाप्त कर सकते हैं। आज की जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।